हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा एंड वेलकम टू ज़ेंडुका लर्निंग्स अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाने वाला हूं जो कि हमारे आईसीआई स्टडी मटेरियल का ही है, AS22 टैक्सेस ऑन इनकम। इलस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट्स के रूप में पूछा है। तो मैं पहले ही कह दूं कि डाउट इसलिए आता है, इलस्ट्रेशन इजी है लेकिन डाउट आने का कारण है कि जो स्टडी मटेरियल में प्रेजेंटेशन दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। इसलिए तो मैं इस इलस्ट्रेशन को देखिए यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिया है मैंने, यहाँ पर आप इसको नोट कर लेंगे और मैं अभी फटाफट से ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे करवा दूंगा आपको, और जिनका डाउट है सॉल्व हो जाएगा और जिनका डाउट नहीं है वो लोग इसको फटाफट रिवाइज कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। तो इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 7.62 निकाल लीजिए आप स्टडी मटेरियल, और नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूं। चलिए, एक कंपनी है, उसके 3 इयर्स के अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग में 2 लाख रुपए का लॉस है, सेकेंड ईयर में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, थर्ड ईयर में 1,20,000 का प्रॉफिट है। मतलब फर्स्ट ईयर में लॉस है, बाकी दोनों ईयर में प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट, ये लॉस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और पॉलिसी से निकाला गया है, इसलिए मैं इसको कहूंगा एपी, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब AS22 लगाने के लिए मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट चाहिए। तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर AS22 लगेगा ही कैसे? क्योंकि AS22 का बेसिक मुद्दा ही यह है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस होता है और उसी कारण से कैलकुलेशंस होती हैं। तो डिफरेंस नहीं है तो समझिए डिफरेंस, एक डिफरेंस जो दे रखा है क्वेश्चन में, एक लाइन दे रखी है, वो क्या है भाई? देखिए, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट में और अकाउंटिंग प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं है तो पहले साल में इनकम टैक्स में भी मतलब लॉस है 2 लाख रुपए का। तो इनकम टैक्स में अगर लॉस है तो उसको हम कहेंगे नील प्रॉफिट। इनकम टैक्स में क्योंकि लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो क्वेश्चन में यही लाइन लिखी हुई है कि वो कैरी फॉरवर्ड की वजह से डिफरेंस आएगा। तो 2 लाख रुपए का अकाउंटिंग में प्रॉफिट है, इनकम टैक्स लॉस है, इनकम टैक्स में भी 2 लाख का लॉस है, पर इनकम टैक्स में लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा तो टैक्सेबल इनकम हमारी नील हो जाएगी। अब अगले साल भी अकाउंटिंग में 1 लाख का प्रॉफिट है तो इनकम टैक्स में भी वो 1 लाख का ही प्रॉफिट है, क्योंकि सेम है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स में नील क्यों हो गया? क्योंकि ये जो 2 लाख रुपए का लॉस है ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट आया था इनकम टैक्स में, उससे ये 1 लाख का लॉस सेट ऑफ हो गया। तो अगेन यहां पर क्या हो गया? नील प्रॉफिट आ गया। और थर्ड ईयर में यहां पे अकाउंटिंग में 1,20,000 का प्रॉफिट है तो इनकम टैक्स में भी 1,20,000 का प्रॉफिट है। लेकिन ये जो 2 लाख का लॉस था इसमें से 1 लाख का तो सेकंड ईयर में सेट ऑफ हो गया था, थर्ड ईयर में जब 1 लाख का सेट ऑफ हो गया तो यहां 20,000 का प्रॉफिट बचा। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख का लॉस, 1 लाख का प्रॉफिट, 120 का प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है नील और 20,000। अब एज पर AS22 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो टैक्स एक्सपेंस होगा। और टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? करेंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। ठीक है, डेफर्ड टैक्स असेट भी हो सकती है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है। व्हाट इज करेंट टैक्स? करेंट टैक्स होती है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स बनता है। तो भैया यहां तो नील है, करंट टैक्स तो इनकम टैक्सेबल प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा टीपी पर ही, तो यहां पर नील है तो यहां कोई करंट टैक्स नहीं, यहां नील है यहां कोई करंट टैक्स नहीं। और यहां 20,000 इनकम टैक्स वालों के हिसाब से 20,000 का प्रॉफिट है तो वो 40% टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये देखिए, ये करंट टैक्स पहले साल में यहां पर नील, यहां पे नील, और ये 8,000। मतलब इनकम टैक्स वाले तो ये मांगेंगे, पहले 2 साल इनकम टैक्स वाले कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन थर्ड ईयर में हमें 8,000 का टैक्स देना है एज पर इनकम टैक्स। लेकिन AS22 का सारी यही है भाई कि हम इनकम टैक्स जो देना होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देना होता है। लेकिन ये तो अकाउंटिंग चल रही है, तो अकाउंटिंग में जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा, जो टैक्स आएगा, टैक्स एक्सपेंस आएगा, वो एक्रूअल के हिसाब से आना चाहिए। तो हमें अकाउंटिंग के हिसाब से देखना है। तो ये तो करंट टैक्स हो गया। अब AS22 क्या कहता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस आया है कौन सा डिफरेंस है, ये परमानेंट डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, तो परमानेंट डिफरेंस नहीं है। ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस है ये केवल सेट कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ की वजह से आया है। तो ये टेम्परेरी नेचर का डिफरेंस है, दिस इज टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, और टाइमिंग डिफरेंस है तो टाइमिंग डिफरेंस के लिए डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में
क्या कम है क्या ज्यादा है। तो देखिए पहले साल टैक्सेबल प्रॉफिट 0 है और अकाउंटिंग प्रॉफिट नील नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नील इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो पहले साल की सिचुएशन है टीपी इज ग्रेटर देन एपी, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है नील, इनकम टैक्स वाले कोई टैक्स नहीं मांग रहे, पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 2 लाख का लॉस है। और यहां पर अगले 2 साल में नील है, यहां 1 लाख है तो टीपी इज लेस देन एपी, और इसके अगले साल में टीपी इज लेस देन एपी। मतलब पहले साल जो है टैक्सेबल प्रॉफिट ग्रेटर है। तो जब भी टैक्सेबल प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर की बात चल रही है, टैक्सेबल प्रॉफिट अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा है तो डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगी, डीटीए क्रिएट होगी। और अगले 2 सालों में इसी का इफेक्ट आ रहा है, टीपी इज लेस देन एपी, तो अल्टीमेटली जो है डेफर्ड टैक्स एसेट का रिवर्सल हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि पहले साल डीटीए क्रिएट होगी, एंट्री होगी डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और अगले साल 2 सालों में इसका रिवर्सल होगा, मतलब डीटीए रिवर्सल क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल डेबिट हो जाएगा। तो अब हमें व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स इज द टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस क्या है, देखिए 2 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट, नील टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस 2 लाख आ रहा है। 1 लाख और नील का डिफरेंस 1 लाख आ रहा है। 1,20,000 और 20,000 का डिफरेंस 1 लाख आ रहा है। तो जो 20,000 रुपीज का जो टैक्सेबल प्रॉफिट था उसका तो करेंट टैक्स आ चुका है थर्ड ईयर में 20,000 इंटू 40% 8,000 से। अब हम निकाल रहे हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स इज व्हाट, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस क्या है, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट ए और बी है, ए माइनस बी से टाइमिंग डिफरेंस आ गया। इसका टैक्स इफेक्ट, इसका 40% निकालते हैं तो 2 लाख का 40% 80,000, 1 लाख का 40% 40,000, 1 लाख का 40% 40,000। ठीक है, तो ये पहले साल 80,000 की डीटीए क्रिएट होगी और अगले 2 सालों में 40,000 की डीटीए रिवर्सल हो जाएगा। तो डीटीए क्रिएट करने की एंट्री भी मैंने बताई थी, डीटीए टू पीएनएल, तो पीएनएल की क्रेडिट में जा रहा है ये। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट लॉस था 2,20,000, 2 लाख रुपए का लॉस था अकाउंटिंग में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज अ लॉस। तो 2 लाख का नेगेटिव फिगर है, 80,000 पीएनएल की क्रेडिट में जाएगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा 1,20,000। और सेकेंड ईयर में 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है, देखिए भाई व्हाट इज टैक्स एक्सपेंस, करेंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। तो करेंट टैक्स इज निल, डिफर्ड टैक्स इज 80, टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव 80 है, और यहां पे करेंट टैक्स निल और डिफर्ड टैक्स 40,000, तो ये टैक्स एक्सपेंस 40,000 और करेंट टैक्स 8,000 है थर्ड ईयर में और डिफर्ड टैक्स 40,000 है, तो टैक्स एक्सपेंस 48,000 है। तो जो ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है 2 लाख, 1 लाख और 120, इसमें से जो टैक्स एक्सपेंस है वह 80, 40 और 48 चला जाएगा, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा वो 120, 60 एंड 72 बचेगा। 72 कैसे आ गया देख लें, इन अकाउंट्स में प्रॉफिट 120 है और टैक्स एक्सपेंस थर्ड ईयर में 48,000 है। तो बस इसी प्रेजेंटेशन को आप ध्यान में रख लीजिए, पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट लिख लें, फिर टैक्सेबल प्रॉफिट लिख लें, ठीक है। और अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस देखना है आपको, उसी से डिफर्ड टैक्स आएगा और वो डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस होना चाहिए। और अगर जो है करेंट टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा टैक्सेबल इनकम पे होगी और टैक्स इफेक्ट जो आएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में वो डेफर्ड टैक्स होगा। और टीपी अगर टैक्सेबल प्रॉफिट अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा है तो डीटीए क्रिएट होगी और अगले सालों में वो कम हो रहा है तो डीटीए का रिवर्सल हो जाएगा। और AS22 में एक लाइन और लिखी हुई है कि जो डीटीए क्रिएट होती है दैट शुड बी सब्जेक्ट टू प्रूडेंस। भाई आपको, आप बोल रहे हो ना कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो क्वेश्चन में वो लाइन लिखी हुई है कि फ्यूचर सफिशिएंट प्रॉफिट्स है हमारे पास। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।